और मैं अब फटाफट इस मुशायरे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बहुत फटाफट चांद फटाफट नहटौरी साहब जो हैं, देखिए ह्यूमर के बारे में एक आखिरी बात ये भी समझ लें, हर इलाके का, हर शहर का, हर प्रांत का जो ह्यूमर है और उसका जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा कोट टाई पैंट पहन के बैठ जाते हैं, टाइट कर लेते हैं अपने कोट को, इतनी घुटन होती है और उस घुटन से बाहर नहीं निकल पाते ह्यूमर सुनने के लिए। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि आप कहीं जाते हैं ना, दरगाह जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो दान दक्षिणा कर कर आते हैं वापस। तो मुशायरे की सबसे बड़ी दान दक्षिणा ये है कि आप शायरों को तालियों के साथ दाद दें। तो एक बार ज़ोरदार तालियां, तो आपके ये जो एक फरवरी जो है वो उसके अंदर एक ख़ास तरह की वो होती है, एक कैफियत, एक गुनूद की अलकसाहट, तो उससे बाहर निकालिए। मैं चांद फटाफट साहब जिनका ताल्लुक़ बिजनौर से है उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ सर। दोस्तों, आज जश्न अदब के इस मज़ाहिया मुशायरे में आपका खैर मक़दम है। IGNCA के इस हॉल में आप तमामी हज़रात और आलमी शोहरत याफ्ता शोहरा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बिल्कुल अलग तरह की बात करना जा रहा हूँ और ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आपकी इस भागदौड़ ज़िंदगी में, टेंशन भरी ज़िंदगी में आपने जो यहाँ कीमती वक्त निकाल करके आए हंसने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हंसाने के लिए। और शुरू यहाँ से करता हूँ शौरा हज़रात कि मेरा तखल्लुस फटाफट है, लिहाजा मैंने फटाफट को यहाँ रदीफ़ बनाया है, समात कीजिएगा। अर्ज़ यूँ किया है कि चराग़े मोहब्बत जला दे फटाफट, चराग़े मोहब्बत जला दे फटाफट, अंधेरा ये दिल का मिटा दे फटाफट। चराग़े मोहब्बत जला दे फटाफट, अंधेरा ये दिल का मिटा दे फटाफट, कहाँ मिलने आऊँ बता दे फटाफट, कहाँ मिलने आऊँ बता दे फटाफट, पता मुझको अपना लिखा दे फटाफट। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जब शुरुआत की मैंने शायरी की, बहरहाल तालियों में कंजूसी करना है, लेकिन मैं कभी किसी से तालियों के लिए कहता नहीं हूँ। अगर आपको मेरा कलाम या किसी भी शायर का कलाम अच्छा लगेगा तो तालियाँ खुद निकल आती हैं। बहरहाल यहाँ पर देखिएगा, एक थोड़ी सी मैंने और हरकत की है। यहाँ पे मेरी रदीफ़ काफ़िया है, देखिएगा, अटपटी शायरी बेतुका काफ़िया, अटपटी शायरी बेतुका काफ़िया, खट्टी मीठी गज़ल चटपटा काफ़िया, बेरुखी सादगी और हया काफ़िया, बेरुखी सादगी और हया काफ़िया, बन गई हुस्न की हर अदा काफ़िया। और देखिएगा, यहाँ के एक सनम बेवफा का गज़ल नाम था, एक सनम बेवफा का गज़ल नाम था, जिससे मैंने निभाया वफ़ा काफ़िया। दोस्तों, ये तो थी एक ऐसी शायरी जो मैं शौरा हज़रात को सुना रहा था। अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ और अर्ज़ यूँ किया है कि निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, खुशी खुशी सभी बूढ़े जवान देखते हैं। निसार कल्लू घसीटा रिहान देखते हैं, खुशी खुशी सभी बूढ़े जवान देखते हैं। जो टीवी देखने से भी परहेज़ करते थे, जो टीवी देखने से भी परहेज़ करते थे, सिनेमा हॉल में जाकर पठान देखते हैं। और अब यहाँ से, क्योंकि आप लोगों की तालियां थोड़ी कमज़ोर हैं, तो मैंने यूँ कहा है कि यारो मेरी गज़ल का भी सदका उतार दो, यारो मेरी गज़ल का भी सदका उतार दो, मुमकिन नहीं है तालियां तो अंडे ही मार दो। और लिखकर कलाम लाया हूँ बेवज़न आज फिर, कुछ नोक पलक गालियाँ देकर संवार दो। अब यहाँ से एक अखबार की न्यूज़ और ये कता हुआ है। अर्ज़ यूँ क्या है कि पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, पेपर में छप रही थी
अनोखी सी ये खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर। पेपर में छप रही थी अनोखी सी ये खबर, जन्मा है 7 बच्चों को स्वीटी ने गुल के घर। पढ़ते ही उड़ गए मेरे भेजे के सब फ्यूज़, पेपर उठा के मैंने जो पूरी पढ़ी न्यूज़, तब जाके पूरी बात का मुझको पता चला, स्वीटी तो गुल की पालतू कुतिया का नाम था। अच्छा, बड़ा ये एंड बहुत अच्छा हुआ, वरना हम तो बहुत डरे हुए थे आज। लीजिए दोस्तों, आखिरी कता, शब बारात का महीना शुरू हो गया है। एक साल लॉकडाउन लगा हुआ था और ये शब बारात का त्यौहार आया। बेगम ने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे मना करा कि भाई बाहर मुझे मत भेजो, हलवा बनाने के लिए ना सूजी और चीनी घी भी क्या क्या होता है सब लाने के लिए। मैंने बहुत मना किया उनसे। 4 मिसरे वहाँ से हुए थे कि मेरी क्या हालत हुई थी। यार यूँ क्या है कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। यहाँ पर मैंने सूजी का 3 बार इस्तेमाल किया है और सूजी मेरी इस कत्ते का काफिया है। और सूजी के 3 बार बिल्कुल अलग अलग मायने हैं, समाप्त कीजिएगा। आखिरी मानी में तो लोग पहुंच गए मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे हलवा बनाना था, न चीनी थी न सूजी थी। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। अच्छा, वाह वाह वाह। उधर बच्चे भी रूठे थे, इधर मैडम भी सूजी थी। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, समझ गए। पुलिस की मार से हफ्तों मेरी तशरीफ सूझी थी। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां चांद फटाफट नटोरी साहब की।